गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 लेसन नंबर 7 और एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, सो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है, ये आपको एक फिगर दिया है इन क्वाड्रिलेटरल ACBD। एक क्वाड्रिलेटरल है ACBD, ठीक है। उसने बोला है जो AC लाइन है वो AD के पैरेलल है। ओके, सो इसको एंड AB, जो AB है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A। AB लाइन बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को, ठीक है। तो लेट बी एंगल 1, लेट बी एंगल 2। ओके, एंड हमें प्रूफ शो करना है ABC is congruent to triangle ABC is congruent to triangle ABD, यानी कि ABC ABD के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है इसमें। एंड व्हाट यू कैन से अबाउट BC एंड BD, और BC एंड BD के बारे में आप क्या कहना चाहोगे ये भी बताना है, ठीक है। तो फिगर आपको क्लियर है, लाइक दिस इज अ पार्ट ऑफ 1 एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ 2। लाइक ये एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, ठीक है। एंड बीच में ये, सो ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे पास, ठीक है, 1 and 2। एंड एक कॉन्ग्रुएंट, अगर हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है उसके लिए हमें 2 ट्रायंगल चाहिए होते हैं, 2 ट्रायंगल्स चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 है, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट है। सो इसको प्रूफ करते हैं अब। सो फिगर मैंने आपको समझा दिया है पूरा, तो मैं नहीं समझाऊंगी दोबारा उसको। अब हम सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या था गिवन AC is parallel to AD and AB bisect angle A। ये है हमें गिवन, ओके। एंड हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्वेश्चन में बताया था ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। अगर हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है, मैंने पहले भी बोला कि हमारे पास 2 ट्रायंगल्स होने चाहिए, एंड इस क्वेश्चन में 2 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। फिर भी मैं फिगर बना देती हूँ तो तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। ऐसे ही है कुछ फिगर, AC is parallel to AD एंड ये 2 हिस्से हो रहे हैं ट्रायंगल इस क्वाड्रिलेटरल के, ये 1 एंड ये 2, ये एंगल बाइसेक्ट, ठीक है, यही है ना। एंड टू प्रूफ, सो प्रूफ करते हैं। अब देखो ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है। सबसे पहले तो साइड एंगल, साइड आ रही है, दिस साइड आ रही है, फिर ये एंगल आ रहा है, फिर ये साइड आ रही है, तो ये ऐसे कॉन्ग्रुएंसी हुई, ठीक है। प्रूफ एंगल ABC एंड ABD, हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ना एंगल ABC को एंड एंगल ABD को, ओके। सो एंगल ABC एंड ABD में कॉमन क्या है, AB कॉमन है, सो इसको लिख लो AB इज कॉमन। एंड नाउ इसमें गिवन क्या है, सबसे पहले जो गिवन होता है वही लिखते हैं, बट मैंने पहले वो लिख दिया जो मुझे कॉमन फाइंड आउट करना है। ये गिवन है कि AC इज पैरेलल टू AD given, and angle 1 is angle 2
क्यों है? क्योंकि एंगल ए बी इज बाइसेक्ट एंगल ए। एंड मैंने उसको एंगल, जब मैंने आपको समझाया था फिगर, तो मैंने उसको एंगल 1 एंड एंगल 2 लिया था। ओके, हो गया। तो ये हमारी SAS कॉन्ग्रुएंसी हो गई। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। ओके, नाउ उन्होंने क्वेश्चन में लास्ट में बोला है बट यू कैन से अबाउट BC एंड BD। BC एंड BD को आप क्या कहोगे? एंड सो BC इज, जो BC है वो BD के बराबर है। सॉरी, BC इज पैरेलल टू BD। सो BC इज पैरेलल टू BD बाय CPCT। अब CPCT क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। अब देखो, मैंने पता नहीं तुम्हें, जब मैंने ये इंट्रोडक्शन करवाए थे पता नहीं तब बताया था या नहीं। अगर एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा ना हमारे पास, ओके, अगर एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा हमारे पास, हमने प्रूफ कर दिया कि ये कॉन्ग्रुएंट्स हैं, तो क्या होगा? तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। ओके, सो बाय CPCT। अब CPCT की ये फुल फॉर्म है कॉन्ग्रुएंट ठीक है, जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। तो इसकी आपको यहाँ पे बुक में ये देखो, बुक में आपको दिया है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल एंड हम इसे शॉर्ट फॉर्म में CPCT लिखते हैं। ओके ओके, क्लियर। सो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। पहले मुझे फिगर बनाने देना, फिर मैं बताती हूँ क्या है। ओके, सो मैंने अभी फिगर भी बना लिया है, सब कुछ लिख लिया है। तो इन ABCD क्वाड्रिलेटरल, सो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच AD इज पैरेलल टू BC, इन विच AB इज पैरेलल टू BC। सो मैं गिवन साथ साथ में लिख लेती हूँ। गिवन AD इज पैरेलल टू BC, यानी कि दिस वन लाइन AD इज पैरेलल टू BC, ठीक है। एंड एंगल DAB, एंगल DAB और एंगल जो DAB है ना, वो एंगल CBA के इक्वल है। प्रूफ दैट, और हमें क्या प्रूफ करना है? ये 3 ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC एंड BD इज पैरेलल टू AC। जो BD लाइन है वो पैरेलल टू AC है एंड ट्रायंगल एंगल ABD is parallel to angle BAC. ABD is parallel to BAC. ओके, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं हम, क्वेश्चन क्या क्या गिवन है।
पार्ट फर्स्ट, triangle ABD is congruent to triangle BAC. Proof. So angle ABD, so देखो जो ABD है ना, उसमें से ABD इतना सा जो पोर्शन है, फिर आते हैं हम ट्रायंगल BAC। तो क्या क्या कॉमन है इसमें? एंगल AB और एंगल BA। अब देखो तुम्हारा सवाल रहा होगा कि मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में एंगल AB और AB को क्यों कॉमन लिया? बिकॉज जो उसका क्वेश्चन था ना, उसमें दोनों AB साथ में थे, बट इसमें AB और BA है, तो हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चलना है, AB एंड BA। ओके, सो एंड इसमें पैरेलल क्या है? BC इज पैरेलल टू AC, कॉमन नहीं गिवन। एंड एंगल DAB द एंगल CBA, ये भी हमें गिवन है, तो ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होगी? सो ट्रायंगल ABD is congruent to triangle BAC by AAS congruency। देखो एंगल साइड, तो हमने ये वाली कॉन्ग्रुएंसी ली। ओके, सो नाउ पार्ट B, BD is parallel to AC। तो ये जो BD है वो AC के पैरेलल है। अब देखो मैंने बोला, अब उन्होंने बोला था कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं या फिर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सो बाय CPCT। अब आते हैं थर्ड पे, एंगल ABD इज द एंगल BAC। अब ये भी पैरेलल है, सॉरी ये भी इक्वल है दोनों, क्योंकि बाय CPCT देखो एंगल ABD एंड BAC, तो ये क्या होगा? उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है ना, तो इसकी वजह से ये इक्वल है, तो बाय CPCT। ओके, सो बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए बाय बाय, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड लाइक माय वीडियोस। बाय।